नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे देवी की एक बड़ी अद्भुत स्तुति के बारे में जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका स्तोत्र है क्या, इसकी महिमा क्या है, इसके पाठ के लाभ क्या हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कुंजिका स्तोत्र की, जिसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी कहा जाता है। क्या है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, पहले ये जानते हैं। देखिए, कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव और पार्वती के संवाद के नाम से दिया गया है, उद्धृत है। दुर्गा सप्तशती विशेष मंत्रों की स्तुति है और इसका पाठ करना थोड़ा कठिन है। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना एक तो सरल है और कुंजिका स्तोत्र थोड़े से पाठ में, कम पाठ में ज्यादा प्रभावशाली है। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल जीवन में मिल जाता है। और कुंजिका स्तोत्र के जो मंत्र हैं वो स्वयं सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं और इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में या नवरात्रि के अलावा भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खरीदेंगे तो उस पुस्तक में आपको दुर्गा कवच, अर्गला, कुंजिका स्तोत्र ये सब मिल जाएगा। उसी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में से कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप नवरात्रि में करें, बहुत अच्छा है। और या नवरात्रि के अलावा भी अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप नियमित रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से जीवन में कौन कौन से फल आपको मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसको वाणी की और मन की शक्ति मिलती है, उसका मन मजबूत होता है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है। व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति का एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है। और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। सबसे बेहतर बात, जीवन में धन और समृद्धि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। यानी कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से
आपका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नवरात्रि में या वैसे भी सामान्य दिनों में पाठ कैसे करेंगे। देखिए, संध्या के समय में, शाम के समय में, सूर्यास्त वाले समय या मध्य रात्रि के समय में अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो उत्तम होगा। देवी के सामने एक दीपक जलाएं। नवरात्रि मना रहे हैं तो दीपक पहले से जल रहा होगा। इसके बाद लाल आसन पर बैठें या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें तो और भी उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लीजिएगा कि मैं इस उद्देश्य से दुर्गा सप्तशती का और कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, या केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो भी प्रार्थना करिएगा कि मैं अपने इस मनोकामना की पूर्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए आराम से, समझ कर, और इसके बाद अंत में देवी को प्रणाम करिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करिए। जो कोई व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे वो पवित्र रहे, वो सात्विक रहे, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करे। नवदुर्गा की चतुर्थी तिथि पर कौन सी पूजा होती है, इस दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो नवरात्रि मनाई जाती है वो तिथियों के हिसाब से मनाई जाती है और अलग अलग तिथि के अनुसार देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। वो दिनों के हिसाब से नहीं होती कि तीसरा दिन है, चौथा दिन है तो ये स्वरूप होगा। वो तिथियों के हिसाब से मनाई जाती है। और आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है, तो आज देवी के किस स्वरूप की पूजा होगी। देखिए, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी का चौथा स्वरूप है और आश्विन शुक्ल चतुर्थी पर माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा है। माता कूष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। ज्योतिष में माता कूष्मांडा का संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। कैसे इनकी पूजा करेंगे? हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, हरी सौंफ, हरी मिठाई या कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता का मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं। चाहें
तो चतुर्थी तिथि पर यानी आज के दिन माता कूष्मांडा का स्मरण करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए, माता कूष्मांडा की पूजा से बुद्ध संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चतुर्थी तिथि पर जिस दिन माता के चौथे स्वरूप की पूजा होती है, यानी आज, अपनी उम्र के बराबर हरी इलायची आप माता कूष्मांडा को अर्पित करें और बाद में उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली का गड़बड़ बुद्ध बेहतर हो जाए, और उन हरी इलायचियों को एकत्र करके अपने पास रख लें, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का, आपके जीवन का बिगड़ा हुआ बुद्ध बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि माता काली का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। क्या ये सही है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि माँ काली का चित्र विभत्स है, माँ काली का चित्र स्मशान का चित्र है, वो घर में लगाना अच्छा नहीं होता। वास्तव में माँ काली तंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी हैं, और जो उनका चित्र है वो तंत्र का प्रतीकात्मक चित्र है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ईश्वर की उपलब्धि होती है, इस बात की सूचना है। तो माता काली हैं तो माता ही, इसलिए स्वरूप उनका कैसा भी हो, आप माता काली का चित्र अपने घर में लगा सकते हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा साधना कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।